विक्रमादित्य की कहानियाँ रंगीन, आओ सुने हम सिंहासन बत्ती सी, आओ सुने हम सिंहासन बत्ती सी, तनाक तनना दिन चिक तनाक तनना। दांत दिखाना बंद कर और ये बता तू है कौन? मैं चंद्रकला हूँ, इस सिंहासन की तीसरी पुतली। चंद्रकला, अपनी दाल कहीं और गला। आज मैं तुम्हारी किसी कहानी के बहकावे में आने वाला नहीं। जरा एक बात तो बताइए, क्या आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह न्याय कर सकते हैं? अच्छा, हम भी तो जाने कैसा न्याय किया था राजा विक्रमादित्य ने। बहुत समय पहले की बात है। पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि उन दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है। जब वो दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने देवराज इंद्र से इसका निर्णय करने को कहा। इसका निर्णय करना इतना आसान नहीं है। आप दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, वे ही आपका सही न्याय कर पाएंगे। आप दोनों 6 माह के बाद आइए। राजा ने दोनों की बातों पर बहुत सोच विचार किया, परंतु कोई निर्णय पर ना पहुंच सके। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न दूसरे राज्य में जाकर इस समस्या का हल ढूंढा जाए। दिखने में तो हट्टे कट्टे लगते हैं। कुछ काम वाम कर लेते हो या नहीं? है? जो काम कोई नहीं कर पाएगा, आप वो काम मुझे दे दीजिएगा, मैं आपका वो काम कर दूंगा। विश्वास रखिए। विश्वास? तेरे पे विश्वास? अच्छा, चलो चलो, जहाज पे माल लादना शुरू करो, हमें अभी ही निकलना है। चल। मत, हौसला रखो, ये तूफान अभी शांत हो जाएगा। अरे बचो बचो, पकड़ो उसको। तूफान थम गया है, अब सब ठीक है ना? अब लंगर उठाओ। सरकार, लंगर ऊपर नहीं आ रहा है। लगता है किसी बड़े पत्थर में फंस गया है। तुम नीचे जाओ और जाकर देखो कि लंगर कहाँ फंसा है। जहाज कहाँ गया? रुको रुको, मेरे लिए रुको, जहाज वापस लाओ। रुको। हैं? इतने घने जंगल में इतना खूबसूरत महल किसका हो सकता है? इस पट्टिका पे कुछ लिखा हुआ है। इस राज्य की राजकुमारी विवाह करेगी तो सिर्फ महाराज विक्रमादित्य से। हैं?
कौन है ये राजकुमारी जो हमसे विवाह करना चाहती है? कौन हो तुम? बिना हमारी आज्ञा के तुमने अंदर आने का साहस कैसे किया? आपकी ये सुंदरता और आपके इस हाव भाव को देखकर लगता है कि आप ही इस राज्य की राजकुमारी हैं। हाँ, और तुम्हें अंदर आने के लिए दंड दिया जाएगा। दंड? राजकुमारी जी, नगर के द्वार पर आपने लिख रखा है कि आप विवाह करेंगे तो सिर्फ महाराज विक्रमादित्य से, और जब विक्रमादित्य स्वयं आपके सामने आकर खड़ा है तो आप उसे दंडित करने की बात कर रही हैं? आश्चर्य। आप राजा विक्रमादित्य हैं? जी हाँ राजकुमारी जी। और फिर उस राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। कुछ दिन वहां बिताने के बाद राजा विक्रमादित्य अपने देश उज्जैन के लिए निकल पड़े। मुनिवर प्रणाम। राजन, मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम्हें ये 2 चीजें भेंट स्वरूप दे रहा हूँ। इस फूलों की माला को जो भी पहनेगा उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इस माला को पहनने वाला सबको देख सकेगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। राजन, इस छड़ी का चमत्कार यह है कि रात को सोने से पहले इस छड़ी से जो भी आभूषण मांगोगे वो आभूषण पलक झपकते ही तुम्हारे सामने होगा। अन्नदाता, हम दोनों आपके सेवक हैं। महाराज, हम दोनों का जीवन गरीबी में कट रहा है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि हम दोनों की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। हमारे पास ये माला और ये छड़ी है, ये हम तुम दोनों को भेंट करते हैं। और बिना कुछ सोचे समझे राजा विक्रमादित्य ने वो दोनों बहुमूल्य चीजें दान कर दी और साथ में उनके गुण भी बता दिए। ये हमारा भाग्य था जिसके कारण हमें ये फूलों की माला और छड़ी मिली थी। परंतु आज उस ब्राह्मण और भट्ट ने अपने पुरुषार्थ के बल पर इन दोनों चीजों को पा लिया। इस छोटी सी घटना ने हमें पुरुषार्थ और भाग्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। भाग्य, पुरुषार्थ, हमें तुम दोनों की समस्या का हल मिल गया है। सुनो, इस संसार में बिना पुरुषार्थ किए कोई भी काम संभव नहीं, लेकिन यह भी सच है कि मिलता उतना ही है जितना कि किसी के भाग्य में लिखा होता है। इसीलिए ना तो भाग्य अधिक शक्तिशाली है और ना ही पुरुषार्थ। ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वाह महाराज, आपने अपने इस निर्णय से हम दोनों का मन जीत लिया है। जी हाँ महाराज, हम आपके इस निर्णय से संतुष्ट हैं। हे राजन, क्या आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह इतने ही दानवीर और बुद्धिमान हैं? अगर नहीं तो लौट जाइए, क्योंकि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। जा रहा हूँ।